नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्खनी कार्डियोलॉजिस्ट और मैं चंद्रपुर में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करें कि इको रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी होती है और नॉर्मल 2D इको रिपोर्ट को कैसे पढ़ें। तो इको में जनरली पहले तो पेशेंट का नाम, ये डाटा और बाकी सब चीजें रहेगी, किसने कौन से कार्डियोलॉजिस्ट इको कर रहे हो उनका नाम होगा। बाद में इको का इंडिकेशन यानी किस चीज के लिए इको कर रहे हैं, आपको हार्ट अटैक आया है, आपका वॉल का ऑपरेशन हुआ है, आपको कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई ऐसी बीमारी है, उसके बारे में बताए जाते हैं। साथ में जनरली कितने हार्ट रेट पे ये इको परफॉर्म किया गया वो जनरली मेंशन होता है और ईसीजी में क्या चेंजेस है वो मेंशन होते हैं। उसके बाद में बहुत सारी वैल्यूज आपने देखी होगी इको रिपोर्ट में। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इसके जो साइजेस होते हैं वो बताए जाते हैं। साथ में जो आपने काफी बार पढ़ा होगा कि माइल्ड कॉन्सेंट्रिक एलवी हाइपरट्रोफी, मॉडरेट कॉन्सेंट्रिक एलवी हाइपरट्रोफी, सीवियर कॉन्सेंट्रिक एलवी, तो जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके थिकनेस के बारे में बताया जाता है। साथ में आउटा का जो ये होता है, रूट होता है, उसके बारे में बताया जाता है। आउटा और लेफ्ट एट्रियम का रेशियो कितना आता है वो उसके बारे में बताए जाते हैं। साथ में आपने एलवी जो है उसका डायमेंशन यानी डायस्टोल यानी जब वो बड़ा हो जाता है तब, और सिस्टोल जब कम हो जाता है तब उसका कितना साइज है, पोस्टीरियर वॉल का साइज क्या है, ऐसे अलग अलग चीजों के वैल्यूज उसमें रहते हैं। उसके बाद में आप देखोगे तो वॉल्स के बारे में जानकारी आपको मिलती है। तो 4 वॉल्स होते हैं, आउटिक, मैट्रल, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी। तो उसके बारे में जानकारी मिलती है कि वहां पे कोई कैल्शियम तो जमा नहीं हुआ है, उनका कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं पे टाइट तो नहीं हो गए जिसको स्टेनोसिस हम बोल सकते हैं, या कहीं उसमें कोई एबनॉर्मल वेरिएशन तो नहीं है जैसे मैट्रल वॉल प्रोलैप्स हो गया, मैट्रल एनुलर कैल्सिफिकेशन हो गया, आउटिक स्क्लेरोसिस हो गया, ऐसे अलग अलग कुछ अलग एबनॉर्मल वेरिएशन तो नहीं है, वो उसमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में अगर आपको लीक हो रहा है यानी रिगर्जिटेशन हो रहा है तो कौन से टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उस टाइप का रिगर्जिटेशन है। अगर वॉल टाइट हो गया यानी स्टेनोसिस है तो स्टेनोसिस के बाद में साइज कितना मिल रहा है यानी मैट्रल एरिया का साइज कितना है, आउटिक एरिया का साइज कितना है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और उसमें जो पीक ग्रेडियंट और मीन ग्रेडियंट, ये 2 चीजें रहती है। पीक ग्रेडियंट यानी मैक्सिमम कितना ग्रेडियंट आ रहा है, कितना फोर्स से वो वहां पे एक वैल्यू मिल रही है, और मीन ग्रेडियंट यानी एवरेज वैल्यू एक कितनी आ रही है, वो जो वहां पे जो भी लीक या टाइटनेस हो रहा है उसका वॉल का, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद में ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में आपने देखा होगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी मिलती है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कितना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ में आपने देखा होगा कुछ मोस्ट ऑफ दी इसमें डायस्टोलिक डिस्फंक्शन का वो टाइप देते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन यानी हार्ट खून अपने में कितना भर लेता है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको डायस्टोलिक डिस्फंक्शन बोलते हैं। तो उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 उसके अलग अलग आपको पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, ई प्राइम, ए प्राइम, IVRT, डिसेलरेशन टाइम, ऐसे अलग अलग वैल्यूज आपको देखने को मिलते हैं। साथ में बाद में बात आती है कि आपको कोई इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साइंस है क्या, कोई क्लॉट यानी खून का थपका कहीं पे जमा है क्या, उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ में कुछ नॉर्मल वेरिएशंस होते हैं जैसे मॉडरेटर बैंड हो गया, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, तो वो आपको देखने को मिलता है। कुछ लोगों में आपको कुछ चेंजेस होते हैं जैसे पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो गया यानी हार्ट के वॉल के सराउंडिंग में ब्लड आ गया, या प्लूरल एफ्यूजन यानी लंग में ब्लड आ गया, तो भी वो आपको इको में पता चल जाएगा। आप बोलोगे लंग का ब्लड हार्ट के इको से कैसे पता चलेगा, तो लंग का भी शैडो, लंग का भी विंडो हार्ट के आसपास होता है, हार्ट के सराउंडिंग होता है, तो इसके कारण वो दिख जाता है। उसके बाद में IVC यानी इंफीरियर वेना के बाद कैसी है, वो नॉर्मल साइज की है, बड़ी है, छोटी है, उसके बाद में उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो उससे अपने को ये जानकारी मिलती है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है क्या, या पेशेंट को कितना फ्लूइड हम IV फ्लूइड हम दे सकते हैं, ओरल फ्लूइड कितना दे सकते हैं, उसके बारे में जानकारी IVC से हमें मिलती है। उसके बाद में एक फाइनल इंप्रेशन होता है यानी आपको क्या हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज है या इस्चेमिक हार्ट डिसीज है यानी ब्लॉकेज के चांसेस है, तो ऐसा अलग अलग इंप्रेशन आता है। साथ में और एक बात, इंपॉर्टेंट बात छूट गई है, वो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन यानी LVEF कितना है, वो हमेशा वहां पे मेंशन होता है। और उसके साथ में माइल्ड
एलवी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन मॉडरेट सीवियर आपको बताया जाता है। जनरली आपने देखा होगा तो हर पेशेंट आपको बताता होगा सर मेरा वो 25% है, सर मेरा वो 50% है। तो ये जो 25-50% जो पेशेंट्स आपको बोलते हैं या डॉक्टर आपको बताते हैं वो होता है एलवीएफ, यानी आपका हार्ट का जो पंपिंग पावर है वो जनरली 52% से ऊपर होना चाहिए अभी न्यूएस्ट गाइडलाइन के हिसाब से। तो वो कितना है वो वैल्यूज आपको एक दी जाती है। उसके बाद में इम्प्रेशन के बाद में अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट कुछ सजेस्ट करते हैं, यानी अगर आपको एंजियोग्राफी सजेस्ट करते हैं या ट्रेडमिल टेस्ट सजेस्ट करते हैं या होल्टर टेस्ट सजेस्ट करते हैं, जो भी आपको टेस्ट सजेस्ट करते हैं उसमें रिकमेंडेशन में लिखी जाती है। तो जनरली ये होता है नॉर्मल 2D इको रिपोर्ट। तो उसमें कुछ नॉर्मल वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे कि अगर आपका एज ज़्यादा है तो आपको टाइप 1 डायस्टोलिक या टाइप 2 डायस्टोलिक डिस्फंक्शन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। मॉडरेटेड बैंड काफ़ी लोगों में नॉर्मली मिल जाता है। तो ये कुछ 2-3 नॉर्मल वेरिएशन होते हैं, कुछ लोगों में फिर एबनॉर्मल वेरिएशंस आते हैं तो उसको वहाँ पे अलग से मेंशन किया जाता है। तो ये हो गई जानकारी नॉर्मल 2D इको रिपोर्ट के बारे में। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आप मेरे कुछ और वीडियोस है 2D इको के बारे में मेरे YouTube चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और आपको और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, और अगर आप मुझे लगता है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, और जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।